Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Spoken Center. As you are looking at my board, just here I have written the word tense. It denotes and you might have known what I am going to teach you today. Yes, right, I am going to teach you about tense. Today's class based on tense introduction. Today's class will be based on introduction of which subject, which topic, that is tense. My dear viewers, my dear students, before starting today's topic, I would like to clear one thing before you all. एक्चुअली हमारे सोसाइटीज़ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं और हैं जो आपको छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बनाकर आपके सामने पेश कर देते हैं, जिससे आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये चीज़ बड़ी है, मुझे समझ में नहीं आएगी. बट द फैक्ट इज़ नॉट एज इट इज़. फैक्ट ऐसा नहीं है. तो फैक्ट कैसा है मैं बता दूं. टेंस बहुत ही आसान है. टेंस क्या है? बहुत ही आसान है. बट सबसे पहले जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेंस. ये टेंस है क्या? बहुत सारे स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा और पढ़ रहे होंगे. द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम, whatever. A lot of definitions have been given to you. A lot of definitions might have been given to you all, might have taught you all. But my dear friends, today I am going to teach the easiest definition regarding tense. So let's start. And today's class name is tense introduction. चुटकी में टेंस का डर फुर हो जाएगा. कैसे? Let's see. तो आइए दोस्तों, आज का क्लास का हमारा टॉपिक है टेंस. टेंस है क्या? सबसे पहले समझ टेंस है क्या. टेंस की मतलब क्या होती है? बहुत सारे सर लोग पढ़ाएंगे या मैं भी आज बता रहा हूं आपको. टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल. टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपको काल कहा जाता है. ये काल है क्या, है ना? फर्स्ट हमें ये समझना है कि काल है क्या. माय डियर फ्रेंड्स, काल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग एक फॉर्म में कह सकते हैं, इसको रूप. काल को क्या कह सकते हैं? रूप कह सकते हैं. व्हाट? रूप. अब यहां पे आ गया एक प्रॉब्लम सर. रूप किस चीज का रूप? यार टेंस से ये काल बना तो ये रूप किस चीज का रूप होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये रूप किस चीज का होगा? क्रिया का रूप होगा. ये क्रिया का रूप होगा, क्योंकि टेंस क्या है? एक फॉर्म है. किस चीज की फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है. वर्ब जब भी अपना फॉर्म चेंज करेगा, देखेंगे टेंस का नाम चेंज होता चला जाएगा. गॉट इट? यस. तो दिस वे वी कैन डिफाइन दिस वर्ड. टेंस इज द सेट ऑफ verb forms. टेंस इज द सेट ऑफ verb forms. ऐसा ही बोल सकते हैं. डेफिनेशन है. आपकी अगर इच्छा होगी तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं. टेंस इज अ सीरीज ऑफ verb forms. क्रिया का जो रूप है, वर्ब का जो फॉर्म है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं. बिल्कुल. अगर कुछ सेंटेंस आपके सामने मैं पेश करूंगा कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट सम डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके, एंड जस्ट आई विल राइट टू मेक यू अंडरस्टैंड. यस, बिकॉज आई हैव टू प्रूव कैसे हम लोग द फॉर्म ऑफ वर्ब्स होगा. द फॉर्म ऑफ वर्ब्स कैसे होगा टेंस मैं दिखाऊंगा. पहले आप यहां पर ये समझ लें, टेंस इज अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स. तो आप सब लोग को पता होगा जो हमारे पास मेन वर्ब होते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, उसके फॉर्म कितने होते हैं. बेसिकली सब लोग जानते हैं. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है. इस पांचों जो वर्ब का फॉर्म देखे हैं, ये सेंटेंस में अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली यू कैन से देयर इज एन एक्शन. दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. यस, अगर इस पांचों में से
है ना, कोई भी एक अगर सेंटेंस में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, प्रयुक्त है, तो हम कह सकते हैं कि उस सेंटेंस में टेंस है, क्योंकि टेंस डिनोट्स एक्शन। एक्शन होगा ही होगा, बिल्कुल होगा एक्शन। ओके, अब देखें यहां पर, लुक एट दीज सेंटेंसेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस। अभी मैं कुछ यहां पे सेंटेंस लिखूंगा, है ना। अब आपको समझाऊंगा कि वर्ब के फॉर्म्स को ही हम लोग टेंस कैसे कहते हैं। बाकी जितने डेफिनेशंस आपने पढ़ा है उस पर फोकस मत करिए प्लीज, जस्ट रिमूव ऑल द डेफिनेशन फ्रॉम योर माइंड। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सेट करिए। यस, नोबडी विल से यू रॉन्ग। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे अभी, यस, आई टीच यू, आई टीच यू। एक सेंटेंस में लिखा आई टॉट यू, और एक सेंटेंस में और लिखूंगा आपको, आई शैल टीच यू। यस, अब आपको नोटिस करना है, इसमें देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इन तीनों सेंटेंसेस में कॉमन है। आपका देख सकते हैं यहां पर क्या कॉमन है, आप खुद से नोटिस करिए, वरना मैं बता ही रहा हूं। देख लीजिए, आई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, यू यू यू। हमारा चेंज क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यही तो आपको नोटिस करना है कि हमारा चेंज क्या हो रहा है। यहां फॉर्म देखेंगे टीच, यहां हुआ टॉट, यहां हुआ शैल टीच, और इसी फॉर्म के बदलने से द चेंजिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बदल जाने से इसका नाम बदल जाएगा। जैसे अब अगर हिंदी आप जानना चाहें, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, एक्शन जो अभी चल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट में हमारा क्या, आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया या मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मतलब कोई क्रिया हो चुकी है, जो बीत गया उसे हम लोग जानते हैं गुजरा हुआ कल, जिसे पास्ट बोलते हैं। और तीसरा सेंटेंस आपका जो है थर्ड वन, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसकी मीनिंग होगी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका मतलब आने वाले समय में, इसका मतलब आने वाले समय में, आने वाला कल, उसे फ्यूचर कहा जाता है। तो आई शैल टीच यू। पहला सेंटेंस जो आपका था उसमें क्या था, ध्यान देंगे बढ़िया से, द वर्ब क्या था उसमें, वर्ब टीच, द वर्ब टीच क्या कर रहा है वो, रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। मैं भी टाइम से टेंस में लाऊंगा आपको। द वर्ब जो टीच है, टीच जो वर्ब था आपका, वो फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया की पैदाइश वहीं से होती है, ठीक है, तो वर्ब फॉर्म से V1 से, तो रेफर्स टू उल्लेख कर रहा है किस चीज का, प्रेजेंट टाइम का। मैंने बोला था ना मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, वो प्रेजेंट हो गया। उसके बाद जो आपका था सेकेंड सेंटेंस में, द वर्ब क्या था, टॉट, ये किस चीज को रेफर्स कर रहा है, जरा से देखेंगे, रेफर्स टू किसको कर रहा है, ये पास्ट टाइम, मैंने तुम्हें पढ़ाया, पास्ट। एंड थर्ड जो आपका था, द वर्ब शैल टीच, ये किसको रेफर कर रहा है, जरा से देखिए, रेफर्स टू किसको कर रहा है, जरा से बताइए, फ्यूचर टाइम। यस, तीनों सेंटेंस अलग अलग टेंस को, तो पता क्या चला, वर्ब का फॉर्म हमारा चेंज हुआ, वहां टीच था तो प्रेजेंट बोल रहे हैं, वहां टॉट हुआ तो पास्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट में हमारा शैल टीच हुआ तो हम फ्यूचर बोल रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि वर्ब के जो फॉर्म जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे टेंस का नाम चेंज होता है। इसका मतलब आप आराम से कह सकते हैं क्या, कि टेंस इज अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। यस, लेट्स सी वंस अगेन। पहला सेंटेंस आपका था आई टीच यू, जिसकी हिंदी होती है मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ओके, दूसरा है आई टॉट यू, इसकी हिंदी हुई मैंने तुम्हें पढ़ाया या पढ़ाया था। अब दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड आपका है
आई शैल टीच यू। इसकी हिंदी होगी मैं तुम्हें क्या करूंगा बताइए, पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक मैं यूनिक चीज आपको बता रहा हूं जिसे आप यूज कर ले, मैक्सिमम जो सेंटेंस होगा उसकी टेंस आप पहचान लेंगे एंड इट विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? वाक्य किस टेंस का है या किस टेंस में है, अभी जो मैं आपको एक यूनिक अपना आइडियोलॉजी दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, उससे आप टेंस को पकड़ना आसान समझ लेंगे। अब जैसे देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यहां पर क्या है आपको, आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया या पढ़ाया था, क्या है आपका, था आ रहा है, पढ़ाया या था, और इसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा गागे आ रहा है। तो अब आप यहां पर एक फॉर्मूला मैं बनाकर आपको दे रहा हूं, ठीक ना। यू विल नेवर गेट दिस फॉर्मूला एनीवेयर, यस, ओनली यू विल गेट फ्रॉम स्पोकन सेंटर। तो पहला सेंटेंस में मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो अब ध्यान रखेंगे जहां भी सेंटेंस के लास्ट में आपको है हो हूं मिल जाएगा उसको प्रेजेंट समझ लेना है, जहां भी सेंटेंस के लास्ट में था थे थी मिलेगा उसको पास्ट समझ लेना है, और जहां भी गागेगी मिलेगा उसको फ्यूचर समझ लेना है। तो इसको मैं कविता में पंक्ति वध जिसको बोलते हैं, मैं इसे कैसे आपको पेश करूं ये देख लीजिए। है हो हूं को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, क्या बोला, है हो हूं को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट, गागे गु को फ्यूचर समझो, कर लो टेंस पे विजय प्राप्त। गॉट इट? एकदम आसान है, मतलब 85 to 90 टाइम्स ऐसे होंगे जो सेंटेंस के आप टेंस पहचान लेंगे इसके आधार पे। क्लियर? तो एक बार और रिपीट करता हूं, फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये आज का था, सिर्फ टेंस का इंट्रो था। क्या था? टेंस का इंट्रो था। बाकी मोर एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। ये शॉर्ट इंट्रो था ताकि आपको भारी ना लगे। तो एक बार और इसको रिपीट कर लिया जाए, हमारे साथ आप भी बोलेंगे। है हूं को प्रेजेंट समझो, थाते थी को पास्ट, गागे को फ्यूचर समझो, कर लो टेंस पे विजयी प्राप्त। Okay, that's all. So this was the introduction of tense. I hope you might have understood and you might have got some new ideas, new concept regarding tense. और आज के बाद से दोस्तों मैं वादे से कह सकता हूं कि आपको टेंस में परेशानी नहीं होगी। टेंस बड़ा कुछ भी नहीं है, बस क्रिया के फॉर्म को समझना है, टेंस समझ में आपको आ जाएगी। थैंक यू।